नमस्ते बच्चों, शुभ प्रभात, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का द्वितीय पाठ दूसरा पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता शुरू करेंगे, जिसका अर्थ है बिलस्य बिल को अर्थात गुफा को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले इसके शब्दार्थों का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लेते हैं। तो आइए चलिए। कथनिश्चित अर्थात किसी वन में, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवः शब्द या आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि तरही अगर तो, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वाले को, हस्त पादादि कहा हाथ पैर आदि से संबंधित। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हस्तपाद और आदि कहा। वे पथु कंपन, भोज्यम का अर्थ है भोजन योग्य, सहसा का अर्थ है एकाएक या अचानक, अनागतम आने वाले को, सोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए का, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति करता है, बिलस्य बिल का। तो चलिए अब हम इसके पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल को गुफा को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना। सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। ये कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र के तीसरे तंत्र अर्थात खंड से, काकोलुकियम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस कथा का, कहानी का आनंद लेंगे। यह सियार और सिंह के बारे में है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कस्मिंश्चित् वने खरनकरः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंश्चित् वने अर्थात किसी वन में, खरनकरः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म, खरनखर नाम का सिंह शेर रहता था। अर्थात किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः अर्थात वह कभी कभी इधर उधर भूख से व्याकुल घूमता, परिभ्रमण मतलब घूमता, इतस्ततः इधर उधर, क्षुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल, अर्थात वह कभी इधर उधर भूख से व्याकुल घूमता। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, लेकिन उसे कुछ भी भोजन, आहार मतलब भोजन प्राप्त नहीं होता। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः तब सूर्यास्त समय अर्थात संध्या के समय, इवनिंग हम जिसको बोलते हैं शाम के समय, एकां महतीं गुहा दृष्ट्वा एक बहुत ही महती मतलब बहुत ही बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंत्यत वह सोचता है, अर्थात तब वह सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा देखकर
सोचता है। कौन? शेर। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम अवश्य ही एतस्यां गुहायां, इस गुफा में, रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, रात को कोई भी जीव आता है, या रात को कोई जीव आता है। वह सोचता है कि अवश्य ही इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इति ऐसा उसने सोचा। किसने? शेर ने। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे अर्थात इसी बीच, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ, उस गुफा का स्वामी। कौन? दधिपुच्छ। दधिपुच्छ एक नाम है किसका? शृगाल का। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल मतलब सियार समागच्छत् आ जाता है। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सह च यावत् पश्यति, वह जहाँ पर भी देखता, तावत् सिंह पद्धति, वहाँ पर शेर के पैरों के निशान, सिंह पद्धति मतलब शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए देखता है। न च बहिरागतः, लेकिन बाहर आते हुए नहीं, मतलब वह शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो देखता है, लेकिन उन चिन्हों को, पैरों के निशानों को बाहर आते हुए नहीं देखता। शृगालः अचिंत्यत, शृगाल मतलब सियार, अचिंत्यत चिंता से सोचता है। अहो विनष्टो अस्मि, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं अब नष्ट हो जाऊंगा या मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्क्यामि, अवश्य ही इस बिल में शेर यह तर्क कर रहा होगा। तत् किम करवाणि, तब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः, यह सोचकर दूर से रवं कर्तुमारब्धः, आवाज करना आरंभ करता हूँ। अर्थात शियार ने एक उपाय सोचा कि मैं दूर से ही आवाज करना आरंभ करता हूँ। तो उसने क्या उपाय सोचा, ध्यान से सुनिएंगे। भो बिल, हे बिल, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या नहीं याद है। स्मरसि मतलब याद, किम क्या नहीं याद है। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति। यन्मया त्वया सह, जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ, समय मतलब शर्त लगाई थी, शर्त की थी या कोई बात की थी। यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं, यदा अहम बाह्यतः बाहर से, प्रतिगमिष्यामि बाहर से वापस लौट के आऊँगा, तदा त्वं माम आकार्यष्यसि, तदा तब तुम माम मुझे आकार्यष्यसि मतलब पुकारोगी। अर्थात उस शृगाल ने, शियार ने क्या सोचा कि मैं बाहर से आवाज़ करना प्रारंभ करता हूँ। हे बिल, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे और मेरे बीच एक समझौता हुआ था, मतलब शर्त हुई थी कि जैसे ही मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं मां न आह्वयस्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि त्वं मां न आह्वयस्यसि, आह्वयसि, यदि तुम मुझे
नहीं आह्वान करोगी, नहीं पुकारोगी, नहीं बुलाओगी, तर्हि तो अहम मैं द्वितीय बिल में यास्यामि इति चला जाऊंगा। ऐसा हमारे बीच समझौता हुआ था। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अब ऐसा एतत् श्रुत्वा सुनकर सिंह शेर अचिंत्यत सोचता है। यह बात सुनकर, श्रीगाल की यह बात सुनकर शेर क्या सोचता है? नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावहनं करोति। नूनम एषा, अवश्य ही, नूनम मतलब अवश्य ही, ऐसा इस गुहा गुफा का स्वामी मतलब उसमें रहने वाला, गुफा का मालिक, सदा समावाहनम करोति अर्थात हमेशा ही ऐसा आवाहन करता है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय के कारण यह गुफा ऐसा कुछ नहीं बोल रही। अर्थात शेर सोचता है कि नूनम ऐशा गुहा, यह गुफा अवश्य ही अपने स्वामी का सदा आवाहन करती है या पुकारती है इसी प्रकार, परंतु मेरे भय के कारण यह कुछ बोल नहीं रही। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है। क्या ठीक ही कहा गया है? ध्यान से सुनेंगे श्लोक को। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादपादिकः क्रियाः भय संत्रह तमंसः। भय संत्रस्त मनसाम अर्थात भय से डरे हुए मन वाले को, अर्थात डरे हुए मन वाले की हस्तपादपादिका, हाथ और पैरों से संबंधित क्रिया प्रवंतते च वाणी च वेपथु श्चाधिको भवेत। अर्थात भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले की हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं बंद हो जाती हैं या वो कार्य करना बंद कर देती हैं। प्रवंतते च वाणी, और उसकी वाणी भी बाहर नहीं निकलती, मतलब डरे हुए मन वाले की वाणी, आवाज़ भी बाहर नहीं निकलती, और उसका शरीर कंपन करने लगता है या उसका शरीर में कंपन होने लगती है। अर्थात इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ? भयभीत मन वाले की हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं कार्य करना बंद कर देती हैं और उसकी वाणी भी बाहर नहीं निकलती और उसका शरीर कंपन करने लगता है। डर में हमेशा ही यही होता है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तद अहम तब मैं, अस्य यह आवाहन करोमि मतलब आवाहन पुकारता हूँ। किसने सोचा ऐसा? शेर ने। अब मैं ऐसा ही पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, इसी प्रकार स वह बिल में प्रवेश करने पर मेरा भोज्य मतलब भोजन बनेगा। अर्थात शेर ने क्या सोचा कि मैं ऐसा ही आवाहन करता हूँ और वह जैसे ही बिल में आएगा मेरा भोजन बन जाएगा। कौन? सियार। इत्थम विचार्य सिंहम सहसा श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह सहसा, शेर अचानक ही श्रीगाल का आवाहन करने लगा। श्रीगाल मतलब सियार का आवाहन करने लगा, उसको पुकारने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर की ऊंची गर्जना को सुनकर मतलब शेर की दहाड़ को सुनकर, प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रीगालम आहव्यत। प्रतिध्वनिना सा गुफा अर्थात शेर की उच्च गर्जना के कारण, दहाड़ के कारण उत्पन्न प्रतिध्वनि से, उस आवाज़ से जो गुफा है वह
ऊंचे स्वर में सियार का आवाहन करने लगी। अन्येन अन्यपि पशवः भयभीताः अभवन्। अन्येन अन्यपि पशवः भयभीताः अभवन्, और अनेक अन्य पशु भयभीत हो गए। जैसे ही शेर ने ऊंची गर्जना की, मतलब ऊंचे स्वर में दहाड़ा, सभी पशु भयभीत हो गए। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानम्। शृगाल भी ततः वहाँ से तब दूर पलायन कर गया, दूर दौड़ गया, चला गया या भाग गया। इमिम इमम पठत, और उसने ऐसा पढ़ा। क्या पढ़ा? मतलब उसने यह श्लोक पढ़ा, यह बात कही। अनागतम यह कुरुते सह शोभते। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, अर्थात आई हुई विपत्ति के बारे में जो सोच समझकर कार्य करता है वही शोभा पाता है। अर्थात मुसीबत आने पर या कोई भी विपत्ति आने पर जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है वही शोभा पाता है, वही ठीक रहता है। सह सोच्यते यो न करोत्य नागतम। सह सोच्यते, और जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे दुख प्राप्त होता है। करोत्य नागतम, उसे दुख प्राप्त होता है। अर्थात जो विपत्ति आने पर सोच समझकर, विपत्ति मतलब कोई भी मुसीबत संकट आने पर सोच समझकर कार्य करता है वही शोभा पाता है। सह सोच्यते यो न करोत्यनागतम, और जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे दुख प्राप्त होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। वने अत्र, इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, जरा मतलब बूढ़ा, वृद्ध। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, और बिल को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना। तो अंत में सियार दूर भागकर क्या बोलता है, क्या पढ़ता है, क्या बात कहता है कि विपत्ति आने पर जो सोच समझकर कार्य करता है वह शोभा पाता है, और जो बिना सोचे कार्य करता है उसे दुख प्राप्त होता है। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन मैंने बिल को बोलते हुए कभी भी नहीं सुना। तो ये था आपका द्वितीय पाठ, बिलस्य वाणी कदापि मैं न श्रुता, अर्थात बिल को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना। इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे।